नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चर्चा का वो है नेहा लाल वर्सेस अभिषेक कुमार। ये जजमेंट जो है एक मैट्रिमोनियल इश्यू पे इन्होंने मीडिएशन के बारे में बहुत सी डिस्कशन की है कि कैसे एक डिस्प्यूट को एग्रावेट करने से पहले जो हमें एक मीडिएशन का जो हमारे पास ऑप्शन है उसको यूज करना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, ताकि जो आपका 13 साल 12 साल की लिटिगेशन है, जो आपका टाइम है, आपका एक्सपेंस है, वो बच जाए। तो सर पहले हम ये बताएं कि जो मीडिएशन है इसका कंसेप्ट आया कहाँ से? देखिए, ये आपको जो हमारी एक अगर आप कहोगे इंडिया का जो सिस्टम है जी, आपने वो भी पढ़ी होगी। वो कहते हैं पांच परमेश्वर, यस, वो छोटे होते पढ़ी होगी। तो उसमें और भी आपको मिल जाएंगी, कहानियां मिल जाएंगी, स्टोरीज मिलेंगी। और चार स्टोरी मुंशी प्रेमचंद की है कि पांच परमेश्वर कि 5 लोगों में परमेश्वर बचता है। 5 के था पंचायत के, जो एक गांव में लगाई गई थी जब कोई डिस्प्यूट होता था। तो उसी के पैटर्न पे आपने देखा होगा जो हमारा एक प्रोविजन है, तो सेक्शन 89 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसमें एडीआर जो है उन्होंने कहा है कि इसको प्रेफरेंस दी, लॉ ने परमिट किया है। वो हमारे पास सेक्शन 89 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रिलेटेड टू सिविल मैटर है। तो वो क्या कहती है, थोड़ा समय पढ़ेंगे तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट, विदाउट कोर्ट। तो आउटसाइड, इसका जो आपने पहले कहा, इसके कितने फायदे हो जाएंगे? ये हो जाएगा कि टाइम बचेगा, आपका खर्चा पैसा बचेगा, हाँ, और हरासमेंट बचती है। और कोर्ट में आपको पता, और आपने जो पहले किया ये केस लॉ जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें कितनी देर पार्टी लिटिगेशन रहे हैं, मियां बीवी। और 65 डेज की मैरिज थी 65 डेज की। और ये 2012 में हुई है सर, 2012 में हुई है। और ये 65 डेज रहे हैं और 40 से ज्यादा केसेस इनके पेंडिंग थे। देखो यही है ना। हाँ। आप जब कोर्ट में आ गए ना, आप वकील हो, अलीशा कोहली इज आल्सो एन एडवोकेट तुम्हारे, तो जब वकील के पास आए कोई भी, जो एक इसलिए ये हम एडीआर के लिए प्रेफरेंस कर रहे हैं। और मैं ये चाहता हूं कि वकील लोग भी कोई ऐसा नेटवर्क, ऐसी सेटिंग हो कि भाई जो उनमें उनको फीस मिलती है केसेस में, सर ये हो रहा है, ये वो मीडिएशन फीस मिले। यस, इसको हम लायर मीडिएशन भी कहते हैं कि आपके पास जब भी कोई केस आता है तो उसको कोर्ट के अंदर ले जाने के बजाय आप उसको कोर्ट के बाहर भी सॉल्व कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी केस, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है और ये बैठ के सुलझ के आपस में सुलझाई जा सकती है, तो क्योंकि 13 साल के बाद भी जो रिजल्ट आना है केसेस करने के बाद, वो 13 साल पहले भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मीडिएशन ऑप्ट करने के बाद आपके सारे लिटिगेशन के रास्ते खत्म हो जाते हैं। नो, मीडिएशन के बाद भी अगर आपको लगता है मीडिएशन फेल्ड है, यू कैन एनी टाइम मूव टू लिटिगेशन प्रोसेस। तो एक मीडिएशन एडवोकेसी का कंसेप्ट जो इवॉल्व हो चुका है कि आप एज अ मीडिएटर आप अपनी इंटेंशन दूसरी पार्टी को सेंड करें थ्रू ईमेल, थ्रू लीगल नोटिस कि भाई वी वांट टू डिस्कस दिस मैटर एमिकेबली। ज्यादा इस चीज को खराब करते हुए, कोर्ट्स में जाते हुए, एक मतलब कहते हैं ना कि पहले जमाने में ये होता था कि राई का पहाड़ बना देना। तो एक इस जजमेंट में स्पेसिफिकली जो हमारे जस्टिस राजेश बिंदल, हाँ 40 केसेस है, और राजेश बिंदल सर ने इसको स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि एक दिन भी अगर आप किसी को पुलिस स्टेशन में खड़ा कर देते हो ना, यू कैन नॉट रिटर्न बैक। एग्री, एब्सोल्युटली यू आर राइट। आप पीछे मुड़ नहीं सकते वापस। तो मैं ये अभी हम दोबारा इस पे बात आते हैं जो आपने बात की। देखिए क्या है, जे इस मैंडेट है लीगल जो मीडिएशन का है, एडीआर का दिया। और मैं जो आपने कहा ना, हम ये कहेंगे, और रेफरल कोड है, 2 बातें हैं इसमें, एक तो प्री लिटिगेशन है और एक आफ्टर लिटिगेशन। लिटिगेशन का क्या है, प्री लिटिगेशन की स्टेजेस क्या है, समझो आप मियां बीवी है, हम मैट्रिमोनियल पे ही कन्फाइन करेंगे क्योंकि आज ये मैट्रिमोनियल केस, अदरवाइज एडीआर सिस्टम कहीं कोई पार्टीशन है, फैमिली पार्टीशन के मामला है सर। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगी, ये सब केसेस में अप्लाई नहीं होता। तो ये एक मेरा डिस्क्लोजर है कि कुछ केसेस की हम बात कर रहे हैं जिसपे कि हमें लगता है
कि देयर इज अ स्कोप ऑफ रिकंसिलिएशन मीडिएशन, नॉट एप्लीकेबल टू एवरी केस, क्योंकि इससे काफी लोगों की जो भावनाएं हैं वो भी हर्ट हो सकती है, कईयों के बच्चे भी होते हैं, कईयों के तो बहुत ज्यादा, कई बार तो इतना वायलेंस हुआ होता है कि दैट कैन नॉट बी कंपनसेटेड बाय मीन्स ऑफ दिस मनी, तो उनको तो केसेस करने ही करने हैं। देखिए दो जो आपकी बात आ गई ना, देखिए हम जो प्रेफर केसेस होते हैं मैट्रिमोनियल, पार्टीशन है, कोई डिस्प्यूट भाइयों में आ गया जी, ठीक है, कोई पार्टनरशिप कंसर्न का है, पार्टनरशिप में डिस्प्यूट हो गया, सिविल नेचर के डिस्प्यूट जो जिसमें, और ये मेन बात जो मैट्रिमोनियल वाली बात है ना, देखिए ये फेथ का मामला है, शादी मैडम आपको जो, और आज क्या हो रहा है आपने देखो, ये जो मैरिज जो है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई है, और ये एक समझो किसकी एक तरीकाकार है कि मैरिज में, और मैरिज कराने के लिए पहले क्या ट्रेडिशनल सोसाइटी आती थी, फूफी आ जाती थी, मासी आ जाती थी, मामी आ जाती थी, जहाँ दूर पार के गांव के रिश्तेदार कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व होते थे। आज आपके पास ये मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, तो उसमें वो चीजें, कुछ चीजें आप देखो, ये आपने कहा 65 डेज की शादी रही, 65 डेज रहना, कि फिर यही बात है, फिर 12 साल की लिटिगेशन 12 साल, 65 देखो, और 40 केसेस इसको तीनों के इर्द गिर्द है। तो हमें ये कहते हैं कि जब भी कोई डिस्प्यूट, एक तो न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, नहीं वहां पे कोई दादा दादी है, नहीं नाना नानी है, नहीं कोई भाई मासी, जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है उनका, प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट है, फैमिली यूनिट इंडियन सोसाइटी में भी आ रहा है जो, तो उसमें क्या होता है कि जब मियाँ बीवी में डिस्प्यूट हो गया, हस्बैंड वाइफ में, तो रिजॉल्व करने वाला नहीं सास है, नहीं ससुर है, ना ही कोई नजदीकी इनमें पड़ता है, टकराव बहुत है, और लोग आज ईगो बहुत प्रॉब्लम है, चाहे किस किस्म का भी है, मनी पावर है, बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड है, एजुकेशन के भी कहते हैं कि ये भी एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कोई लेना चाहता कि कल को मीडिएशन करने के लिए, कि कल को बोलो कि तुझसे कराया जो कराया, एक मैं बताता हूँ, फिर एक जो हमारा सिस्टम इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है, एडीआर सिस्टम, उसमें देखिए अभी एडीआर क्या है, हमारे पास 3 किस्म के लोक अदालत भी डाल लो, पहले आर्बिट्रेशन का जहाँ कोई रोल नहीं है, मीडिएशन कंसिलेशन का है, काउंसलिंग का, मतलब मीडिएशन कंसिलेशन के लिए, और मीडिएशन का जो अमेंडमेंट आई है रिसेंट पिछले 2023 में, उसमें मुझे लगता है वो पहले मीडिएशन जो भी मीडिएटर काम करते थे, जो भी वो जो रेफरल कोर्ट को भेज देते थे, फिर वो रेफरल कोर्ट देखती थी, लेकिन अब जो मीडिएटर जो एक्सरसाइज करेगा उसकी वो अवार्ड दे सकता है, ये भी एक बात अमेंडमेंट आई है। तो एक हो गया मीडिएशन कंसिलेशन, और लोक अदालत में प्री लिटिगेशन मैटर भी आएंगे, जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया तो ठीक है, कोई इंटरवीन नहीं करता, कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो हमारे पास जो एनजीओ हैं, एल्डर्स ऑफ सोसाइटी हैं, जो फैमिली के एल्डर्स हैं, वो इन्वॉल्व हो जाए, अगर नहीं हो तो जो एनजीओ है नॉन गवर्नमेंट, तो जो आपने कहा एक दिन पुलिस के पास जाना, और अवॉइड करना चाहिए, जो हमारा अभी भी एक दिमाग में लोगों का टाबू बना हुआ है कि यार पुलिस के पास, और आज सारी इंटरवेंशन जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में है, वो थ्रेटन करने की या फ्री फॉल करने के लिए अपोजिट साइड को, या कुछ भी है, वो सारा आपने देखो विमेन सेल बने। सर ये बेसिकली आपको तो एक्सपीरियंस है, आप तो मैट्रिमोनियल बेसिकली काफी काम करते हैं, इसमें अपनी ईगो एक आप सेटिस्फाई करते हो कि एक दिन इसको जेल के अंदर कर दो, तो उससे क्या होता है कि आप वही, इस केस में यही कहा राजेश बिंदल जस्टिस ने कि वो आप वहां से वापस नहीं आ सकते, फिर देखिए फिर आप कंप्रोमाइज, देखिए है फेथ का जमाना है, और आपके एक दूसरे के तो बांध दो वो वाले तो है ही नहीं कि आप दोनों को ऐसे बांध के रखोगे, या किसी को डरा के आप किसी को ऊंचा नीचा दिखा के एक रिलेशनशिप चला सको, वो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रस्ट है, फेथ है बहुत। सर हम ऊपर से हम इक्वालिटी की बात भी करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, और एक वो भी है पैट्रियार्कल जो कंसेप्ट है सोसाइटी का हमारा, ये भी है कि जो मेल डोमिनेंस एक बात होती है, तो वो भी एक बात है, फैक्टर है जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। और एक बात और होती है कि भाई जो ट्रेडिशनल तौर पे से कि भाई तेरी शादी होगी आप तू निपट या नहीं है, वो बेचारी बंधी रहती है कि कुछ ट्रेडिशनल अभी भी सोसाइटी में हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा
कि एट द इनिशियल स्टेज अगर जो 65 डेज की मैरिज थी, तो अगर आपके जो कंपेटिबिलिटी नहीं है किसी भी तरीके की, तो आप अलग-अलग हो जाए। वो वाली बात ही नहीं है अभी, वो सोचना नहीं है कि भाई एक सर आगे। इस केस में तो लड़की को एलिमनी की भी कोई बात नहीं हुई, बिकॉज शी वॉज वर्किंग, शी वॉज अर्निंग इन हर सिस्टर्स कंपनी। और उसके बाद इनके जो 40 केस के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं केस ट्रांसफर करवाने पर्जरी का। लड़की कहती है कि मेरे पति ने पर्जरी मेरे पे डाली है फैमिली कोर्ट दिल्ली में। वो कहती है कि इसको लखनऊ शिफ्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं आ सकती दिल्ली, ना ही मेरे पास पैसे हैं ना कुछ है। कोर्ट्स के पास मीडिएशन के लिए भेजा जाता है केस। अगेन ये लोग मीडिएशन के लिए नहीं जाते क्योंकि हमारी मीडिएशन फेल हो चुके हैं। फिर रिस्पोंडेंट हस्बैंड बताता है कि 40 केस हमारे बीच हो चुके हैं इन 13-14 सालों में, और 40 में से तो आधे डिसमिस हो चुके हैं। फिर कोर्ट ने अपनी इनहेरेंट पावर्स को देखा और कहा कि भाई आपकी तो ब्रेकडाउन है मैरिज की, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। yes. मैडम इस पे भी बात करूंगा, इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। क्यों आप आर्टिकल 142 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये इन्वोक करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे इस केस में। yes. देखिए आर्टिकल 142 ये कंप्लीट जस्टिस का एक जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो एक रेमेडी है जहां एक्सरसाइज है किसकी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जैसे इस केस में किया। अदरवाइज ये आप सभी दर्शक जानते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, आप भी करते हैं, बहुत डिमांड उठी है, बहुत बात हुई है। लॉ कमीशन ने भी कहा कि यार इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज आप इसको इंट्रोड्यूस कर लो एज वन ऑफ द ग्राउंड। इसमें जो सेक्शन 13 है हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन कोई नहीं मानता। ठीक है, ये लेजिस्लेटिव विजडम है, क्योंकि उसको सोसाइटी को देखना है या क्या उनके फीडबैक है, क्यों नहीं करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बहुत से केसेस में, देखो मैटर क्या है आपके पास, जो आपने कहा कि वो ट्रांसफर के लिए आई, लेकिन उन्होंने अपनी पावर्स इन्वोक की। वो पहले उनको मीडिएशन के लिए बहुत एक्सरसाइज, और जब ये देखते हुए फिर उन्होंने कहा कि यार ये लगता है कि मैरिज ये है डेड मैरिज है, नो स्कोप है रिवाइवल का। जैसे हमने स्टार्ट में कहा, अगर आपको लगता है कंपेटिबिलिटी नहीं है, आप इतनी दूर डिस्टेंट हो गए हैं, आपको कुछ और बात करती है, बंदा कुछ और करता है, तो बेटर कोर्सेस और एक दूसरे में फेथ भी ना, ट्रस्ट भी ना, तो एक तो सेपरेशन का है, थोड़ा देर सेपरेशन में रह के देख लो। अगर फिर नहीं रिवाइवल होता है, कोई इंटरवेंशन नहीं होती है, तो फिर आपको जो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए। उसी के लिए उन्होंने मीडिएशन को जो है एक इम्पोर्टेंस दी है, बिल्कुल, कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन में जो है एडवोकेट्स को एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होना चाहिए, जिसकी बात हम इस केस में डिस्कस की। और सर एक बहुत अच्छा हुआ इसमें, एंड में दोनों पार्टीज को ना 10-10 हजार रुपया कॉस्ट डली, दोनों को, कि आपने कोर्ट का वक्त जाया किया, आपने एक नई चीज है कि दोनों को डालना। अदरवाइज कास्ट क्या होती है, एक पार्टी को दूसरे देनी है। तो लेकिन ये दोनों को डाली है, तो ये समझो मैटर यही है, जैसे लिखा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अर्नेस्ट एफर्ट बढ़िया should be made by the parties and to be guided by the advocates whensoever consulted in the process is to convince them for a pre-litigation mediation, rather in some cases their counseling may be required। देखिए अभी आप एक प्रैक्टिकल सिचुएशन, आप एडवोकेट हैं, एक पार्टी आपके पास आ गई कि मैंने हमारा आपस में नहीं सेटलमेंट हो रही है, हम आप में रिकंसाइल नहीं हो रहे हैं, हमारी मैट्रिमोनियल लाइफ जो है डिस्टर्ब्ड है, फिर नहीं है कुछ भी है, ब्रेकडाउन है, हम सेपरेट रह रहे हैं आगे, तो मैडम बताइए हमें क्या करना चाहिए। तो जो एडवोकेट का रोल जो इसमें है कि एक आप टेबल टॉक प्री-मीडिएशन करें, उसने क्या करना चाहिए, जो एडवोकेट है पार्टी को इन्फॉर्म करे कि भाई आप एप्रोप्रिएट टाइम बताएं, आप मिले, टेबल टॉक करते हैं, और जो आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो बताएं। इसका मतलब किसके पे बर्डन आ गया, किस पे जिम्मेदारी आ गई, एडवोकेट जिसके पास पहले आए। एक चीज और, लेकिन होता क्या है मैडम, आपको वो आते ही 4 केस बना देगा। सर बेसिकली क्या है ना, जो मीडिएशन, क्योंकि मैं एक बताऊं, सर दिल्ली में बहुत चल रही बात, मैं बताता हूँ होता क्या है, वो गर्मियों में वो पार्टी होती है, जैसे आपने कहा इसको जेल करवानी है, हाँ, इसको लिटिगेशन में फंसाना है, इसकी नौकरी खानी है, वो जब
आप रिवेंजफुल एटीट्यूड से एक भी पार्टी आती है एक वकील के पास और देखता है कितनी गर्मी है इसमें। अगर मैंने समझाने की कोशिश की कि इसको कुछ नहीं आता, चलो ये वापस तो दूसरे वकील के दूसरे पास वकील जाते के पास चलो। हैं। ये भी एक फैक्टर फैक्ट है, फैक्ट है, है। ये आपने देखा होगा Fact कि है। यार ये अब मेरी समझौता करा रहा है, ये मिला हुआ है उनसे। मिला हुआ है। ये बहुत कोई देखो आसान काम नहीं है। जो लोग कहते हैं ना, जी, जो जी, जी, लोग जी, बाहर से देखते हैं, हम तो अंदर भी रह चुके हैं ना। हाँ, हाँ, आप रोज करते हो। यस यस तो यस, इसलिए उसको जो वकील है उसको समझ सोच के ये भी करना है, गाइड करना है। एल्डर्स को बुलाओ जब कोई लिटिगेंट आता, क्योंकि वो ज्यादा उसमें होता है, उसको उसने हो सकता सफरिंग हो, उसको यस, उसने सहा हो सहा हो। आपस में जो तो आपको भाई केस टू clash है। केस में तो फिर उसमें एल्डर्स अपने भी फैमिली के, फिर एल्डर्स की मीटिंग करवाओ जो एडवोकेट के पास आता है। और कोशिश यही रहना चाहिए जो प्री लिटिगेशन है, और यही रहना चाहिए जो इंडियन एक ट्रेडिशन कि सर, पुलिस के पास इस मैटर नहीं केस में है। उन्होंने ये कहा कि 498A हाँ, पहला मामला अवॉइड करना अवॉइड करें। सर। इसमें Domestic इन्होंने violence। इसमें भी डिस्कस किया कि अगर आप मेंटेनेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड कस्टडी या आप 498 भी फाइल करते हो, तो भी जो जजेस हैं उनका भी जो फर्स्ट जो स्टेप होना चाहिए हाँ। फॉर मीडिएशन। बार बार लिख रहे हैं कि आप उनको ये मत बोलो कि जवाब फाइल करो, ऑब्जेक्शन फाइल करो, पहले उनकी मीडिएशन है, लॉ है। लॉ है। देखिए, मैं एक डेट बोलती है दिल्ली में जो आपने कहा 89 का रेफरेंस देखिए, सीपीसी, क्योंकि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इज आल्सो एप्लीकेबल एप्लीकेबल फर्स्ट जो रिकोर्स है, जो भी वहां पे मैट्रिमोनियल जज है, फैमिली कोर्ट का फैमिली कोर्ट्स में तो हो रहा है। तो family courts जब में हो रहा आपके है। पास पिटीशन आई, पिटीशन कौन सी 13 की, कोई भी 99 की, कोई भी family- मैट्रिमोनियल इशू आता है, जो भी देखिए सुप्रीम कोर्ट में तो इसमें इंटरवीन कर दिया ट्रांसफर एप्लीकेशन में। यस, मतलब ये एक मैटर था। तो जो भी फैमिली कोर्ट का हेड है कोई उसको चाहिए कि पहले मीडिएशन में भेजे कंसिलिएशन का। और एक और बात है, मीडिएटर जो है, जो कंसिलेटर्स हैं, वो सिंसियर होना चाहिए और उनकी फीस अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ पार्टीज होना चाहिए कि भाई यार इसमें जो हैं बंदे हाँ। कितना फीस दे सकते हैं। और ये मैं बताऊं, अगर जो मीडिएशन वगैरह वकील है ना, जब जो वकील के पास केस आया, अगर वही अपने लिटिगेशन में अपने तौर पे है और सफिशिएंटली उसको पेमेंट हो जाती है, फीस मिल जाती है, yes. तो व्हाई ही शुड गो इन There दिस comes a लिटिगेशन। different role of advisory role and this litigation role. आपको फीस से मतलब और है, वो आ पार्टी रही को भी देखना चाहिए, हाँ, फीस जो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही हैं लिटिगेशन में, दूसरे हैं कि भाई यार वो कहेगा नहीं जी भाई उसने जो एक्सरसाइज की है, आपका रेजोल्यूशन हो गया, हाँ, कुछ भी हो गया, आपकी जो भी टकराव था एडीआर मोड से हो गया, और आपका कहीं ठीक है ये भी है जो सर आपका, इसके भी सेशंस होते हैं मीडिएशन हाँ, बिल्कुल। के। इस पे दोनों पार्टीज के बिल्कुल। अंदर के जो बातें कहीं छिपी होती है वो निकाल के एक मिडवे निकाल के सेटल करना बहुत मुश्किल है। ये भी ऐसा नहीं है कि मीडिएशन बिठा दी नहीं काउंसिल मैं ये बता, तो आपने तो मीडिएशन की है, Yes, आपने yes. ट्रेनिंग भी की है, जी जी है जी, ना। मैं एक थोड़ा सा आइडिया दूंगा, आप भी, हमने भी थोड़ा सा। मीडिएशन में क्या होता है, मीडिएटर जो है उसके साथ न्यूट्रल, ही हैज टू बी न्यूट्रल। कंसिलेटर भी साथ होते हैं, वो सजेस्ट करते हैं कि भाई ये कर लो, फिर उसको दोनों सर को सजेशन से ज्यादा ना टेबल सेशन उनसे निकलवाते हैं उनसे निकलवाते हैं कि तुम चाहते क्या हो। मीडिएटर का रोल सजेशन नहीं देना, कंसिलेटर जो है यस यस, कॉन्सिलेटर का रोल है उसको वो। उसकी असिस्टेंस देते हैं या थोड़ा सा इसको, यस यस यस, वो मीडिएटर ने वर्चुअली डिसाइड करना है, यस, मतलब उसको न्यूट्रल रहना, वो सजेशन नहीं दे सकता। सजेशन नहीं दे सकता। Yes. लेकिन जो उसके साथ कंसिलेटर्स हैं, हाँ, जहाँ पार्टीज को वो जो उनकी हेल्प लेके फाइनल उनको ये कहेगा भाई ये इतना जो एलमोनी हाँ, देनी है। देखो सर, तो 13 साल की लिटिगेशन के बाद अगर एक मेरे सामने एक केस था, हमारे अजय सर थे, अजय गुप्ता सर, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट के, बहुत अच्छा इंसिडेंस है। एक लेडी कहती है कि मुझे 5 लाख नहीं चाहिए, लड़के ने ऑफर, रेस्पोंडेंट ने ऑफर किया था हस्बैंड ने कि मैं 5 लाख दे सकता हूँ, तो लेडी कहती नहीं मुझे 10 लाख फाइनल जो था, हाँ, फाइनल एनिमली डिसाइड हो रही थी, एडवोकेट्स भी थे साथ में। तो जज साहब ने ना लेडी के सामने उसके हस्बैंड को बोला, एक काम कर, तू ये एफडी करा दे, तो 10 साल के बाद खुद ब खुद डबल हो जाएगी, तो तब आके देना। तो मतलब कि वैसे ही ऑन स्पॉट लड़की का माइंड चेंज हुआ। बात है ना, बात में दम है। ऑन स्पॉट लड़की का माइंड चेंज हो कि यार 10 लाख मुझे 10 साल के बाद मिलना है, तो मैं ही एफडी करा लेती हूँ, मैं ही कराऊंगा। और क्या कहते हैं ये वो होता है ना, इट इज बेटर
वन इन हैंड हाँ देन टू इन बुशेस। यस मतलब जो मिल गई उससे वो 5 साल के बाद क्या सिचुएशन बननी है उस क्या बंदे की यू जज नेवर बननी नो यू है। नेवर और जो नो प्रेजेंट है प्रेजेंट है वो जो देखिए यही विजडम यही विजडम जो है चेयर पे बैठा है और जो एडवोकेट इन्वॉल्व यस और मीडिएटर जो है उसको मैं ये कह रहा हूं उसको मीडिएशन करने के लिए जब कंसिलेटर है उस वरेस उसको अच्छी पेमेंट हो जाती फीस मिल जाती है जो एक लिटिगेशन में मिलती है। तो मुझे लगता है ये काफी उसमें एग्जैक्टली वो उसको सफिशिएंटली वो कंपनसेट हो सकता है। तो वो इन्वॉल्व नहीं करेगा उस बंदे को लिटिगेशन के लिए, जैसे जहां 40 केस हो गए 40 केसेस हो 40 गए केसेस है और एक में समझौता हो रहा है और वो लेकिन जे जो क्लाइंट है ना जो पार्टीज हैं उनकी सफरिंग्स वो भी कंपेल करती हैं सर एडवोकेट्स ये को। सबसे पहला मीडिएशन का रोल ये है अगर पार्टी एग्री है तो हाँ बिल्कुल एग्री है तो बिल्कुल वो तो है अगर उनकी कंसेंट है तो ही हम मीडिएशन चला सकते दैट इज देयर। हैं यस तो देखिए थोड़ा सा ये जजमेंट का जो बड़े पार्ट ये a judgment authorized ताकि authored अपने by yes पता चले a judgment authored by Justice Rajesh Bindal made these observations while dissolving a marriage that had been irretrievably broken for over 13 years 13 इररेट्रेबल ब्रेकडाउन हो गया मैरिज का, डेड है मैरिज, कोई चांसेस नहीं है रिवाइवल के मैट्रिमोनियल टाइज। तो ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो हम बातें कर रहे हैं that is in the judgment ये जजमेंट है हमारे सामने ये सामने। लैपटॉप पे। तो मैडम आगे पढ़ें। during which the couple had initiated more than 40 legal proceedings against each other. टीचर The petition in the Supreme Court was filed by the wife seeking transfer ट्रांसफर of ऑफ द केस देखो registered by transfer- husband. हाँ, एक परजरी का केस था सर, ये हस्बैंड ने लगाया था दिल्ली फैमिली कोर्ट में। तो देखो कहाँ से वाइफ कहाँ पहुंच गए हैं। हाँ वाइफ ने कहा आगे। इसको लखनऊ ले जाओ। ले जाओ आगे बढ़े, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Thereafter, the wife filed an application under Article 142 of the Constitution seeking dissolution of the marriage मैरिज between the parties. 42 आर्टिकल 42 अगर आप देखे जाए ये एक इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है और ओनली अवेलेबल टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट है। ये ना ये एक और जो भी हमारे फैमिली कोर्ट जजेस हैं उनको ये है कि इस जजमेंट का या कोई भी जजमेंट है वो ये नहीं कहे कि आप भी कर सकते हैं। ये जुरिस्डिक्शन Court जो का। इररेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है वो जो भी डिसॉल्व कर सकते हैं मैरिज या कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी डिसीजन में देना है या कोई उसने डिसाइड करना है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन के दायरे में। जैसे जो ग्राउंड वहां पे हैं इररेट्रेबल ब्रेकडाउन इज नॉट ए ग्राउंड अंडर आर्टिकल 13 of सेक्शन 13 ऑफ द दिस Hindu Marriage Act। तो कोई भी एक्सरसाइज कई लोग आपको कहेंगे जनाब ये वैसा हो गया है अगर सुप्रीम कोर्ट आप भी की कर लो भाई नहीं हाई कोर्ट के पास ये पावर है ना ही हमारे ये फैमिली कोर्ट इसने फैमिली कोर्ट के पास है। ये थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे। ये सिर्फ ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट और ये सिर्फ मैंडेट सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है वो एक्सरसाइज कर सकती है और ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जुरिस्डिक्शन। तो ये उन्होंने 2012 में जिनकी मैरिज हुई 65 डेज चली बार बार कह रहे हैं और 498 ए आईपीसी के केस और भी परजरी के 40 केस पिटीशन देखो आप देखेंगे। तो एक उन्होंने और टाइटल बनाया बॉरिंग कपल्स। देखिए क्या है होता क्या टाइम है कोर्ट का बेस्ट और भी काम है लोगों बॉरिंग कपल जो आपस में टकराव में लड़ रहे कैन नॉट बी अलाउड टू सेटल देयर स्कोर्स बाय ट्रीटिंग द कोर्ट्स एज देयर बैटलफील्ड एंड चोक द सिस्टम। सिस्टम को तो सिर्फ इर्द गिर्द उसको चोक कर दिया और बैटलफील्ड बना लिया क्योंकि जितनी लिटिगेशन ये 40 केस में जो भी जजेस होंगे जो भी लोग होंगे तो कितनी इन्होंने जो मशीनरी है चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के रिलेटेड जो भी लोग हैं तो कितनी इन्होंने इन्वॉल्व की। उन्होंने कहा कि बैटलफील्ड मत बनाओ तो कितना और इससे क्या होता है जो हमारा सिस्टम है रेगुलर कोर्ट है उससे चोक हो जाता है जो इम्पोर्टेंट काम है कईयों की जो हमारी कॉज लिस्ट डिस्टर्ब हो जाएगी इन इस किस्म की लिटिगेशन जो यूजलेस निकला कुछ नहीं सारा काम हो गया 12-13 साल लिटिगेशन चली फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ही स्ट्रोक से अपना वो मैडम ये पढ़े एक्सप्रेसिंग
expressing जो आपने anguish कास्ट की बात की है आगे आएगा। expressing anguish over such entangled litigation wasting the court's time, the court suggested exploring the possibility of pre-litigation mediation to resolve such disputes without coming to प्री लिटिगेशन, ताकि कोर्ट का टाइम waste ना हो। वेस्ट ना हो। सब पार्टीज का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बोलो उनकी देखिए, अगर नहीं दोनों आप देखते हो कि कंपेटिबिलिटी है कि हम यार लंबा नहीं जा सकते, मैरिज को कैरी नहीं कर सकते, तो उसी वक्त करो, नया ऑप्शन लो। सर ये मैंने आपको कहा केस टू केस डिपेंड करता है। जिस केस में अगर 65 डेज की मैरिज है और आप अपना पर्सनल वेनिगेंस या सेटल करने के लिए आप ये कहते हो मैं उसकी शादी नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगा, जेल में बन जाऊंगा, मैं पैसा लगाऊंगा, उसको जेल भिजवाऊंगा, तो भाई आपके भी 13 साल जिंदगी के जा रहे हैं। नहीं, किसी को लगाने के लिए पहले खुद आप खुद ना, आप खुद के 13 साल जिंदगी के बर्बाद कर रहे हो। आप खुद के 13 साल जो आप अपना कुछ फ्रूटफुल कर सकते थे लाइफ में, यू कुड हैव मूव फॉरवर्ड, दूसरी मैरिज कर सकते थे, बट आपने वो 13 साल एक लिटिगेशन में 40 मुझे लगता है आप एक लॉयर ही बन गए। एक और मजेदार बात दो, ये उंगल जाती है ना पॉइंटेड, वन फिंगर 4 पीस आती है। yes. तो यार अपने को भी देखो, तो ये आप पॉइंट कर रहे हो, तो अगर किसी को आप उसकी सफरिंग बुलाओगे 1 गुना, 4 गुना आपकी बनेगी, अपनी बनेगी। यस, पहले आपको मेंटल पीस खराब हो रहा है, आपने भी कुछ करना है ना उसके मेंटल पीस को खराब करने के लिए। जैसे ये लिटिगेशन में पैसा आएगा, वो आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ। तो अभी आप ये जो एडवोकेट्स के बारे में बात की है, बे पढ़े आप, क्योंकि एडवोकेट हो आप पढ़ो। Practice of law is said to be noble profession. Whenever the parties in matrimonial dispute have differences, yes, the preparation starts as to how to teach lesson to the other side. देखिए जो आपने बात की, मैं कि तेरे को मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगी, मैं तेरे को जेल पहुंचाऊंगी, तो तू उसकी नहीं होगा, तेरी कौन करेगा? आप अपनी लाइफ भी साथ साथ स्टेक पे रख रहे हो। Absolutely, you are right. आगे बढ़े। Evidence is collected and in some cases even created, which is more often in the era of artificial intelligence. False allegations are rampant as any matrimonial dispute has immediate effect on the fabric of the society. जो ट्रेडिशनल हमारी फैमिली है, it is duty of all the concerned to make earnest effort to resolve the same at the earliest before parties take strong and rigid stand. There are mediation centers on all districts where pre-litigation mediation is also possible. In fact, it is being explored in number of cases and the success rate is also encouraging. In many cases, the parties, after resolution of the disputes, has also started living together. But this is also an option. हमने ये भी कहा, ये नहीं है, कोशिश यही होनी चाहिए कि resolution हो जाए। resolution लेकिन अगर एक्सट्रीम पे है, चांसेस नहीं है, तो बेटर इज टू break the marriage. break the marriage. तो ये थोड़ा और पढ़े आगे थोड़ा सा, ये जो irretrievable breakdown. We find this to be a case of irretrievable breakdown of marriage, where the parties stayed only for 65 days, are separated for last more than a decade, and have been indulging into litigation one after another. We find this case to be a fit case for exercise of our discretion under Article 142 of the Constitution of India to dissolve the marriage between the parties. तो ये उन्होंने समझा कि ये फिट केस है, ये लिखना पड़ता है ना, उन्होंने जब इसके फैक्ट्स देखे और अपेरेंटली लगता है एज ए रिजल्ट बाय पासिंग द डिक्री वी डिसॉल्व द मैरिज। तो ये जो आर्टिकल 142 की एक्सरसाइज की, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन की, तो वो वाली जो जुरिस्डिक्शन थी, वो सेक्शन जो मैं फैमिली कोर्ट के जैसा आप करते हैं सेक्शन 30 के नीचे, ये तो अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड है ही नहीं है, लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है। तो ये एक उन्होंने इसमें ही डिसॉल्व कर दी, ऑल द प्रीवियस क्लेम्स स्टैंड सेटल्ड, और जो मुझे लगता है जो लिटिगेशन वगैरह हो उनको भी खत्म कर दिया। जी नेहा लाल वर्सेस अभिषेक कुमार का केस है और बड़ा रिसेंट है, जो और एक को उन्होंने कहा कास्ट है 10,000 की। ये भी एक बात है। देखिए जो भी लिटिगेशन में लोग हैं और खासकर फैमिली जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, तो उनको यही एडवाइस है, पहले जो आम पार्टी है, कपल है, कि भाई आप अपने तौर पे इसको अपने एल्डर्स इन्वॉल्व कर लीजिए, एक वो है, तो पुलिस में मामला मत जाने दो,
अगर नहीं बनती है तो प्री लिटिगेशन के लिए आप मीडिएशन सेंटर कंसल्टेशन के लिए जाओ। तो फिर आगे जज साहब की ड्यूटी, अगर उनके पास कोई केस आ जाता है, जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि उसको जब केस आता है, पार्टी दूसरी भी आती है, तो उनको मीडिएशन के लिए भेज दिया जाओ। और एफर्ट्स और मीडिएटर का रोल होना कि वो भी अपनी जो भी है एफर्ट्स, जैसे इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किया इस केस में, ऐसे ही एफर्ट्स करें, वहां पर रिजॉल्व हो जाए। और कोशिश ये है कि वकील के पास अगर पहले आए प्री लिटिगेशन स्टेज पे, जब डिस्प्यूट हो, मतलब फेल हो जाते हैं जो लोग हमारे सिविल सोसाइटी के हैं, जहाँ एल्डर्स हैं, एनजीओ, तो एडवोकेट के साथ, तो उन्होंने जो हमने पहले मेथड से दूसरी पार्टी हाँ। के जो भी हैं उनको बुलाओ और उनका भी एडवोकेट आ जाए, जहाँ कोई एल्डर्स आए जाए, तो प्री लिटिगेशन स्टेज पे ही जी हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। तो वो भी एक, और इसमें करना पड़ेगा अगर आपको सोसाइटियल जो एक ऑर्डर रखना है। और खासकर इस किस्म के, अगर हमारा जो जंग लोग हैं, कपल यही जंग एज में ही जो डिस्टर्ब होंगे, तो सारा जो सिस्टम है, हाँ, क्योंकि लोगों को डर बैठ जाता है ना, हर किस्म का है। और कई लोग तो शादियां नहीं करते इस कारण, डर से हैं। एक वो वाली बात है, 40 केस कौन बर्दाश्त करेगा? कौन बर्दाश्त करेगा। और आपने पहले देखा होगा, एक आपने याद होगा, एक उसने सुसाइड कर ली थी, जो 498 दूसरे केस सुभाष का नाम था। हाँ। उसमें भी देखो उसने सुसाइड की, यही है कि क्या मुझे कहां से कहां लिटिगेशन में जाना पड़ा है और मेरी सफरिंग की वजह से। तो मैडम आप करो, इसको सजेस्ट करो। तो आज हमने नेहा लाल अभिषेक कुमार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसको बहुत डीपली हमने डिस्कस किया। जो मेन फोकस हमारा था वो मीडिएशन एडवोकेसी पे था, प्री लिटिगेशन मीडिएशन पे था, ताकि जो पार्टीज हैं अपना कीमती वक्त, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि वही केसेस जिनको इनिशियल स्टेज पे खत्म किया जा सकता है, एक मीडिएशन अपना एज एडीआर अडॉप्ट करके अपना टाइम बचाएं, अपना पैसा बचाएं और अपनी मानसिक स्थिति को भी बचाएं। So thank you so much for watching this video. Have a great day.